हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज के क्लास में हम सब जो है बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम सब जो है पढ़ेंगे पहले सेल के बारे में, और ये जो है एकदम बेसिक से जो है रहेगा हमारा बायोलॉजी। तो इसमें जो है क्लास 9th हो, क्लास 8 हो, या फिर 10th 11th 12th जो भी है, जिनको बायोलॉजी समझ में नहीं आता है तो ये स्टार्ट है, शुरू से सेल चैप्टर से स्टार्ट होगा। तो इसमें टोटल जो है 17 चैप्टर है बायोलॉजी में। नॉर्मली देखा जाए तो 17 ही चैप्टर में पूरा का पूरा जो है ये ख़त्म है 12th तक, तो वो कवर हो जाएगा। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है वो कोशिका है, सेल है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरू में जो है बायोलॉजी अब क्या होता है, बायोलॉजी के बारे में अब साइंस का जो है 3 भागों में साइंस को बांटा गया है। विज्ञान उसको बोलते हैं, साइंस विज्ञान, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। जिसमें से बायोलॉजी जो है इसमें सिर्फ सजीव के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें प्राण होगा, जिसमें जो है जीवन होगा, ज़िंदगी होगी, तो उसी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर किसी में प्राण है तो उसी को पढ़ा जाएगा बायोलॉजी में। बायो का मतलब ही होता है जीव, बायो का मतलब होता है जीव, जीव, और लॉजी का मतलब अध्ययन। तो जिसमें जीवों का अध्ययन करेंगे, जो सजीव है, मरे हुए जीव नहीं, सजीव का अध्ययन, जिसमें ज़िंदगी होगा, तो उसका अध्ययन करेंगे, तो उसी को बायोलॉजी बोलते हैं। अब बायोलॉजी के जो पिता है वो अरस्तु है। तो बायोलॉजी के पिता जो है आपको पता होगा कि ये अरस्तु है, अरस्तु। और अरस्तु जो है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के भी पिता जो है अरस्तु है। तो ये बायोलॉजी के पिता। अब बायोलॉजी का क्या होता है कि 2 पार्ट होता है, जिसमें हम सजीव, बायोलॉजी में नॉर्मली हम सजीव के बारे में पढ़ते हैं। अब सजीव भी 2 टाइप का होगा, एक जीव जंतु होगा, एक जानवर होगा, और एक होगा पेड़ पौधा। तो जानवर और पेड़ पौधा में भी जो है यहाँ पर जो जानवर के बारे में पढ़ेगा, जैसे हम सब भी एक एनिमल ही हुए, तो जो जानवर के बारे में पढ़ेगा, जंतु के बारे में पढ़ेगा, और एक होगा कि पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेगा। तो जंतु के बारे में पढ़ेगा तो जू का मतलब पता होगा, ये चिड़ियाघर होता है। तो चिड़ियाघर में नॉर्मली जीव जंतु होते हैं। तो जू के बारे में पढ़ना है, जीव जंतु के बारे में पढ़ना है, तो इसको जूलॉजी बोलते हैं, जूलॉजी यानी जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। और एक होता है बॉटनी, तो वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधा के बारे में पढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पर रियल में देखा जाए तो जो अरस्तु थे ना, ये जूलॉजी के पिता थे, तो नॉर्मली उनको बोल दिया जाता है कि बायोलॉजी के पिता। और बॉटनी के जो पिता हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं, बॉटनी के पिता, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। तो बॉटनी के पिता जो है कौन है, थियोफ्रेस्टस है, थियोफ्रेस्टस। और बायोलॉजी के पिता जो है वो, बायोलॉजी बोलिए या फिर जूलॉजी, वो अरस्तु है। तो यहाँ नॉर्मली हम जो है सजीवों का अध्ययन ही होगा, सजीव का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन करेंगे हम सब, अध्ययन इसमें। अब सजीव जो है बना किससे है, जैसे अगर हम कहेंगे कि घर है, एक घर जो है किससे बनता है, तो वो ईंट से बनता है। घर जो बना होता है वो ईंट से बना होता है। तो घर का यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इकाई, इकाई बायोलॉजी में इकाई का मतलब हुआ कि वो चीज़ किससे बना है, इकाई का मतलब हुआ कि वो चीज़ जो है किससे बना है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि जो मकर संक्रांति में जो तिलवा खाते हैं, तो वो तिलवा बना किससे है, तो तिल से बना है। तो तिलवा का इकाई क्या हो गया, तिल हो गया। जो मक्का है, मक्का का रोटी जो बना है, ये किससे बना है, तो मक्का से बना है, मकई से बना है। तो मक्का की रोटी का इकाई क्या हो गया, मकई हो गया। अगर कोई पेड़ है तो पेड़ भी किसी न किसी से बना होगा। हम सब जो है जीव हो गया, तो हम सब भी किसी न किसी चीज़ से बने होंगे। तो यहाँ पर हम सब की जो इकाई है, हम सब जो बने हैं किससे, तो वो बने हैं कोशिका से। तो जीव जो है बनता है कोशिका से। तो जीवों की जो इकाई है, जीवों की इकाई, तो इकाई को ही कोशिका बोलते हैं, कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। कोशिका का इंग्लिश नाम है सेल, लेकिन एक होता क्या है कि एक हिंदी नाम, एक होता है इंग्लिश नाम, और एक नाम होता है बायोलॉजी के हिसाब से बायोलॉजिकल नाम। तो कोशिका का जो बायोलॉजिकल नाम है उसको बोलते हैं साइटो। तो कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या है, साइटो है नाम। इसका बायोलॉजी के हिसाब से नाम रखा गया है, कोशिका का नाम साइटो रखा गया। और ये कोशिका जो है जीवों की इकाई है। अब इकाई का मतलब हमें ये बता दिए कि बायोलॉजी में इकाई का मतलब ये होता है कि उससे वो बना होगा, कोई भी चीज़ किसी का अगर इकाई है, जैसे अगर हम सब बोल सकते हैं कि हम सब मानव जाति का, हम खुद जो है एक इकाई हो गया, तो इसी से मानव जाति बना है। एक एक मानव से पूरा मानव जाति हो गया है। अब जैसे अगर कहा जाए बिहार है, तो बिहार जो है भारत का एक इकाई मान सकते हैं कि वो राज्य है,
और ऐसे करके 28 राज्य मिलकर भारत बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कोशिका जो है वो पूरा का पूरा जीवों की जो है इकाई होती है, उसी कोशिका का प्रयोग करके जो है बहुत सारा कोशिका मिल के जो है पूरा का पूरा एक जीव बना होगा। तो यहाँ तक समझ में आया कि कोशिका ही जो है जिस प्रकार घर में जो है ईंट है, ईंट का प्रयोग कर करके जो है पूरा का पूरा दीवार बनता है, दीवार के बाद जो है एक कमरा बन जाता है, और एक कमरा, दो कमरा, तीन कमरा को मिला देते हैं तो इससे जो है पूरा का पूरा एक घर बन जाता है प्रॉपर तरीके से। तो ठीक उसी प्रकार कोशिका जो है सजीवों की इकाई होती है। अब इसकी खोज की बात किया जाए कि कोशिका को सबसे पहले देखा कौन, तो हम सब मानव जाति है और हमारे जो एंसेस्टर है, पूर्वज जो रहे हैं, तो उन सब में कोशिका रहा है, लेकिन उन सबको उतना आइडिया नहीं था कि मतलब हाँ क्या हम सबका शरीर भी किसी न किसी चीज़ से बना होगा। तो इसका जो है आइडिया सबसे लगाने वाले जो है ये 1665 का समय था। 1665 ईस्वी में एक 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक करके ये वैज्ञानिक थे। ये क्या किए, अब वैज्ञानिक नहीं होते मतलब अगर खोज कर दिए तो वैज्ञानिक नहीं किए तो फिर तो ये जो है रॉबर्ट हुक थे, ये क्या किए कि सबसे पहले जो है कोशिका को देखें। ये सबसे पहले जो है कोशिका को देखे यानी खोज किए, कोशिका की खोज सबसे पहले देख लिए थे। माना जाता है कि कोशिका की खोज किए हैं। तो ये जो है सबसे पहले कोशिका की खोज किए रॉबर्ट हुक 1665 में। लेकिन ये जो कोशिका को खोज किए थे ना, तो ये कोशिका मरा हुआ पाया गया। जो कोशिका ये खोजे थे रॉबर्ट हुक, तो वो कोशिका जो है मरा हुआ था। ये कोशिका था मृत कोशिका का खोज इन्होंने किया। लेकिन सबसे पहले किए थे, ये सबसे पहले जो है कोशिका की खोज किए थे। और डेड सेल था इनका, जो खोजे थे वो डेड सेल था, वो मृत कोशिका था। लेकिन कोशिका खोज ये किए थे। और जो मृत कोशिका होता है उसको हम बायोलॉजिकल भाषा में नेफ्रोसिस कहते हैं। तो मृत कोशिका को हम सब नेफ्रोसिस करते हैं। तो अब प्रश्न उठा कि जीवित कोशिका का खोज किसी ने किसी किया होगा। तो इससे जो है 9 वर्ष बाद 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोएक, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोएक नामक एक वैज्ञानिक थे जो सबसे पहले जो है जीवित कोशिका की खोज किए थे। ये जो खोज किए थे जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोएक जो है ये जीवित कोशिका का खोज किया था। और मृत कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक किया था। तो अगर पूछा जाएगा कि कोशिका का खोज किसने किया, तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछा गया कि कोशिका का खोज तो रॉबर्ट हुक 1665 में। लेकिन अगर वही कहा जाए कि सबसे पहले जो है जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोएक ने किया 1674 ईस्वी में ये किया था। तो इतना तक समझ में आया कि कोशिका जो है ये सजीव की जो है सबसे छोटी इकाई होती है। जो कोशिका है इसी से पूरा का पूरा शरीर बना है। तो अभी जो हम ये बात बोले हैं, ये दोनों लोग जो है केवल कोशिका की खोज किए थे कि हाँ कोशिका है, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि क्या पूरा का पूरा शरीर में कोशिका है। जैसे कोई अगर दीवार है, अब दीवार प्लास्टर हो चुका है, तो वो दीवार अगर मान ली कि किसी से पूछेंगे कि किससे बना है, तो नॉर्मली लोग जानते हैं कि जो घर है वो तो ईंट से ही बनता है। और वहीं अगर ईंट से ना बना के उसको और किसी चीज़ से अगर लकड़ी से बना दिया जाए, फिर प्लास्टर अगर किसी टाइप से कर दिया जाए, तो जैसे अगर देखेंगे यहाँ जो भूल भुलैया है बड़ा इमामबाड़ा जो लखनऊ में है, तो ये जो ईंट से नहीं बना है, ये उस वक्त के उड़द के दाल वगैरह से जो वो सब बनाया गया था। तो वहाँ जो है अगर हम सब नॉर्मली कोई आदमी से पूछा जाए किससे बना है वो भूल भुलैया, तो नॉर्मली लोग बोलेंगे कि ईंटे से बना है। तो जिनको जानकारी नहीं होता है तो वो उतना ही पर जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये दोनों जो खोज किए थे, कोशिका की खोज किए थे, तो केवल ये खोज ही किए थे। इनको ये नहीं पता था, ये नहीं बताए थे कि क्या पूरा का पूरा शरीर कोशिका का बना। तो सबसे पहले जो कोई ना कोई बताया होगा कि क्या पूरा शरीर, यानी शरीर में जो है प्रत्येक पूरा का पूरा बॉडी ही जो है और संपूर्ण शरीर कोशिका का बना है। संपूर्ण शरीर कोशिका का बना है। ये किसी ने कहा होगा ना, तो उसका नाम है स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान नामक जो है ये था बंदा, दो बंदा, स्लाइडेन अलग है, स्वान अलग है, दो लोग थे। तो ये बताएं कि पूरा संपूर्ण शरीर ही जो है कोशिका का बना है। तो इसी को कहा जाता है कोशिका सिद्धांत। तो पूछा जाता है कि कोशिका का सिद्धांत क्या हुआ, कि ये बता दिया ना कि पूरा शरीर कोशिका का बना है। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। सबसे पहले कोशिका का खोज है कौन, तो रॉबर्ट हुक। लेकिन ये कोशिका मृत पाया गया। और जीवित कोशिका की खोज कौन किया, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोएक। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन एवं स्वान। तो यहाँ तक पता चला कि कोशिका क्या होता है। अब कोशिका सजीवों की इकाई है।
और सबसे पहले कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किए थे, जिस कारण इनको जो है रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है कि साइटो, अब मतलब नहीं, रॉबर्ट हुक को साइटो नहीं कहा जाता है, कोशिका को हम साइटो बोलते हैं, कोशिका का नाम है साइटो। और चूँकि साइटो का अध्ययन कर रहे हैं, कोशिका का अध्ययन, तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा, कोशिका का अध्ययन हम करने चले हैं, तो कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन जो है, कोशिका का नाम क्या है, साइटो है, और इसका अध्ययन करेंगे तो लॉजी जुटेगा, तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। और जो साइटोलॉजी के पिता है, साइटोलॉजी के जो पिता है, साइटोलॉजी के पिता यानी फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो वो है रॉबर्ट हुक। साइटोलॉजी के पिता कौन है, रॉबर्ट हुक है। तो इन्हीं को कहा जाता है साइटोलॉजी के पिता, कोशिका के अध्ययन किए थे सबसे पहले ये रॉबर्ट हुक, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, कोशिका के पिता, कोशिका के जनक, खोजकर्ता यही है, तो ये कहा जाता है कोशिका, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ कि कोशिका के बारे में बेसिक जो जानकारी है ये। अब इसमें देख लेते हैं कि कोशिका जो है, अब अगर जो जीव जंतु हुआ, एक हुआ जीव जंतु भी में भी कोशिका होगा और पेड़ पौधा में भी कोशिका होगा। तो जो जीव जंतु में कोशिका है, जो कोशिका जीव जंतु के पास होगा तो उसको हम बोलेंगे जंतु कोशिका। जंतु कोशिका, जीव जंतु के पास अगर कोशिका है तो उसको जंतु कोशिका बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनिमल सेल, एनिमल सेल। और वहीं अगर वो पेड़ पौधा में है, पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा है तो पेड़ पौधा को यहाँ पर जो है बोलते हैं बायोलॉजी में पादप, पादप, तो ये हो कहलाएगा पादप कोशिका। इसको किंगडम सेल बोलते हैं। तो सेल जो है दो टाइप का हो जाएगा, एक होगा जो पादप में पाया जाएगा तो किंगडम जीव जंतु, यहाँ पर पेड़ पौधा में पाया जाएगा तो पादप कोशिका किंगडम सेल, और जीव जंतु में है तो जंतु कोशिका एनिमल सेल हो जाएगा। तो ये दो टाइप रहा, कोशिका ही है, दोनों में, हम सब में भी कोशिका है और पेड़ पौधा में भी कोशिका है, लेकिन क्या है कि दोनों कोशिका में जो है अंतर है। अब अगर सबसे पहले देखेंगे आकार के मामले में कि कोशिका दिखता है या नहीं, तो कोशिका तो दिखता ही नहीं है। सबसे पहली बात, कोशिका दिखता ही नहीं है। तो अब कोशिका को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, और जंतु कोशिका को देखा गया है ना, तो इसका जो आकार है वो गोल पाया गया है। तो जंतु कोशिका का आकार कैसा है, तो ये गोल है, और पादप कोशिका का आकार जो है चौकोर देखा गया है। तो यहाँ तक जंतु कोशिका का आकार कैसा है, गोल है, और पादप कोशिका का आकार जो है चौकोर है। गोल होगा ये पूरा का पूरा, और ये चौकोर टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, तो ये चौकोर है। तो इतना जो है आपका क्लियर हुआ। फिर अगर बात किया जाए कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका किस में पाई जाती है, तो ओवरऑल पूरा बात किया जाए पूरा इस धरती पर, तो सबसे जो बड़ी कोशिका है वो शुतुरमुर्ग की अंडे की है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडे की है, और सबसे छोटी कोशिका जो है माइक्रोप्लाज्मा की है। ओवरऑल की बात की है, ये नहीं कि मनुष्य की बात नहीं की है। ओवरऑल अगर जीव जंतु पेड़ पौधा सब ले लिया जाए तो सबसे बड़ी जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग की अंडे की है, और सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइक्रोप्लाज्मा की है। तो ये बात हुआ। और लेकिन जीव हम इंसानों में देखा जाए तो मनुष्य की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो जो है फीमेल के जो है ओवम की है। तो ये चीज़ आपको लिखा भी मिल जाएगा, वहाँ पर नोट्स मिल जाएगा। और जो सबसे छोटी कोशिका है तो लिखते हैं कि बड़ी कोशिका, हम सब में बड़ी कोशिका तो फीमेल के जो है ओवम, ओवम की, और छोटी जो कोशिका है वो मेल का जो है स्पर्म, स्पर्म की है। तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल के ओवम, और छोटी कोशिका मेल का जो है स्पर्म की होती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कोशिका के बारे में कि कोशिका का आकार जो है गोल होता है। कोशिका की खोज सबसे पहले जो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया कोशिका, लेकिन वो कोशिका मृत पाया गया। मृत कोशिका को जो है नेफ्रोसिस कहते हैं, नेफ्रोसिस, इसको जो है नेफ्रोसिस कहते हैं, नेफ्रोसिस। तो ये चीज़ सब चीज़ जो है लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। फिर हम जो है बस आज की क्लास में बस इतना ही। फिर आगे हम सब जो है एनिमल सेल और किंगडम सेल के बारे में जानेंगे, एक एक करके जो प्रॉपर तरीके से जानेंगे। तो चलिए बस आज की क्लास में इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ।